नमस्कार। अभी 18 अक्टूबर 2021 को गुरु ग्रह मार्गी होना है मकर राशि में। मकर राशि में ही चल रहे हैं अभी गुरु, 1 महीने और अभी मकर राशि में चलेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को बकरी से मार्गी हो जाएंगे। मकर राशि में ही शनि विचरण कर रहे हैं। शनि ग्रह भी मकर राशि में ही मार्गी हुए थे और अब गुरु भी मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। जहाँ शनि कर्म के कारक हैं, वहीं गुरु धर्म के कारक हैं। कर्म और धर्म दोनों ग्रह इकट्ठे मार्गी होकर अब अपना फल देना चालू करेंगे। आज हम लोग गुरु ग्रह का मार्गी होना और मार्गी होकर मेष राशि से कन्या राशि तक क्या प्रभाव देंगे गुरु ग्रह, क्योंकि मकर राशि में 1 महीने ही रहेंगे। 1 महीने बाद कुंभ राशि में गुरु ग्रह प्रवेश कर जाएंगे। बहुत जल्दी रिजल्ट दे के जाएंगे गुरु ग्रह। एक बात ध्यान रखें, क्योंकि उनके पास समय कम है। गुरु ग्रह मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में मार्गी होकर आगे की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। पिछला जो 11 मई 2021 है, उसमें जो संधि काल बना हुआ था, उसमें जो भी गुरु ग्रह ने उल्टा पुल्टा करके रखा था, उस सबको अब गुरु सीधा करके जाएंगे। जो भी विघ्न बाधाएं मई से अभी तक आई थीं, उन सभी समस्याओं का समाधान गुरु ग्रह इस 1 महीने के अंतराल में करके जाएंगे। अब देखें हम मोटे तौर पर गुरु ग्रह मकर राशि धनिष्ठा नक्षत्र में मार्गी होकर मेडिकल, शैक्षणिक संस्थानों, सैन्य मामले, पेट्रो रसायन, शेयर बाजार, इनको लाभ देंगे, जरूर देंगे। अभी इन सब चीज़ों में कमी होके चल रही थी, लेकिन गुरु जैसे ही मकर राशि में मार्गी होंगे, इन सारी फील्डों में आप देखेंगे बढ़ोतरी चालू हो जाएगी। इस चीज़ को आप नोट डाउन करके रखें। और यहाँ सब कुछ जल्दी होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी कि गुरु के पास 1 माह का समय है मकर राशि में, क्योंकि गुरु लंबे समय तक मकर राशि में नहीं रह पाएंगे। आगे वह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो शनि और राहु की मिश्रित राशि है। इसका विस्तृत फल जब वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो हम उस समय देखेंगे। अभी मकर राशि में गुरु मार्गी हो रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। गुरु ग्रह का हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में बहुत महत्व है। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि यदि गुरु ग्रह, एक ग्रह जो गुरु है, वही आपकी कुंडली में अच्छा है, अच्छे स्थान पर बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, स्थान बली होकर बैठा है, अच्छे अंशों में बैठा है, नवांश में भी अच्छा है, और सप्तवर्ग कुंडलियों, षोडश वर्ग कुंडलियों में भी यदि वह अच्छा है, बाकी ग्रह यदि अच्छे नहीं हैं, तो 99% दोष गुरु ग्रह काट देता है। आप देखें हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह गुरु ग्रह है। मैंने एक थ्योरी आपको पिछली वीडियो में बताई थी, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जीवन में जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता और गुरु की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति के जीवन में ये 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, क्योंकि वो आपको इस पृथ्वी पर लेकर आए, और गुरु ऋण। हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में कहा था गुरु को बनाना है, सिर्फ मानना नहीं है। कुछ लोग हैं, हाँ हमने तो गुरु बना लिए, एक बार होके आए, फिर अता पता नहीं रहता है ना गुरु का ना शिष्य का। अब आप देखें हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह गुरु है। यदि गुरु ग्रह नहीं होता, वैज्ञानिक भी इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं, यदि गुरु ग्रह हमारे सौरमंडल में नहीं होता तो हमारी पृथ्वी अब तक कई बार नष्ट हो चुकी होती, मानव जाति का विनाश हो गया होता। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक तथ्य से भी यह प्रमाणित हो चुका है। आपने देखा होगा, हम लोग आए दिन टीवी पर सुनते रहते हैं कि ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाली है, इसको टकराने से हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ये उपग्रह टकराने वाला है। लेकिन आज तक कोई भी ना उल्का पिंड ना उपग्रह पृथ्वी से टकरा पाया है। इसका कारण है हमारे वायुमंडल में गुरु ग्रह का उपस्थित होना।
क्योंकि गुरु ग्रह का चुंबकीय आकर्षण पृथ्वी के चुंबकीय आकर्षण से कई हजार गुना ज़्यादा है। पृथ्वी की ओर कोई भी चीज़, चाहे उल्का पिंड हो या कोई एस्टेरॉयड हो या कोई उपग्रह हो, वह टकराने के लिए जैसे ही बढ़ता है तो गुरु ग्रह अपनी चुंबकीय शक्ति के द्वारा उसे अपनी ओर खींचकर नष्ट कर देता है। तो आप देखें कि कितनी बड़ी व्यवस्था हमारे सौर मंडल में बनी हुई है। जब गुरु ग्रह हमारी पृथ्वी को इस प्रकार बचाता है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में हुआ है इस पिंड में है। इसीलिए हमें अपने जीवन में एक योग्य गुरु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब भी हम विचलित होते हैं तो गुरु ही हमें सही राह दिखाता है, गुरु ही हमें आने वाली परेशानियों से बचाता है, गुरु ही हमारी समस्याओं का निराकरण करता है। जिस प्रकार पृथ्वी की समस्या का निराकरण गुरु ग्रह करता है, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण जिसे हमने गुरु बनाया है वह करता है। ये था गुरु ग्रह पे एक छोटा सा परिचय। अब हम देखें राशिवार। पहली राशि लेते हैं मेष। अब हम देखते हैं मकर राशि में गुरु का मार्गी होना, धनिष्ठा नक्षत्र से आगे की ओर बढ़ते हुए मेष राशि में किस स्थान पर गुरु ग्रह चल रहे हैं। आप लोग अपनी कुंडलियों में देखें कि आपकी यदि मेष राशि है, और मैं हर राशि के अंत में कीवर्ड ज़रूर बताऊंगा, आप उनको नोट करके रखें। तो पहली राशि है मेष। यदि चंद्रमा यहाँ पर है तो आप देखें गुरु दशम स्थान में भ्रमण कर रहे हैं इस समय। मकर राशि आपके 10वें स्थान में है, जहाँ शनि पहले से मार्गी अवस्था में विराजमान है। अब गुरु भी मार्गी होकर वहीं भ्रमण करेंगे। धर्म और कर्म साथ में चल रहे हैं। गुरु आपकी राशि से 10वें घर में मार्गी रहे हैं, तो गुरु मार्गी होकर चौथे स्थान को, जहाँ 4 नंबर डला है, वहाँ देख रहे हैं, जो गुरु की उच्च राशि है। तो आपके घर परिवार में, मेष राशि लोगों के घर परिवार में खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो 20 नवंबर 2021 तक होंगे। अधूरे कार्य मेष राशि वालों के पूरे होंगे। कैरियर में यदि कोई रुकावट है तो वह भी दूर होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में मेष राशि वालों की वृद्धि होगी। नौकरी पेशा में यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो वहाँ स्थिरता प्राप्त करें। यदि मेष राशि वालों का पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वह अब मिलेगा। प्रमोशन रुका हुआ था तो वह प्रमोशन भी मिलेगा। पैतृक संपत्ति में यदि कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद को निपटाने का यह 1 महीने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु ग्रह मार्गी होकर आपके कर्म स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। अब आपका कीवर्ड है आयु में आपसे जो बड़े भाई, मित्र, रिश्तेदार हैं, उनसे आपको लाभ होगा, उनसे आपको संबंध सुधारने हैं। गुरु के इस भ्रमण के दौरान आप चारों ओर से लाभ प्राप्त करेंगे। वैराग्य बढ़ेगा और लाभ होगा। ये दोनों स्थितियां परस्पर विरोधी हैं, अतः मानसिक उद्वेग, कष्ट तो होगा, क्योंकि एक तरफ लगेगा हम छोड़ दें, एक तरफ लगेगा हम लाभ ले लें, तो यह प्रतिद्वंदिता मानसिक रूप से चलती रहेगी। परंतु आपका यह कष्ट मिथ्या भ्रम साबित होगा। यदि चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर होगा तो आप आने वाले लाभ को खो देंगे, परंतु आपको हानि नहीं होगी। तो मेष राशि वालों को चारों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगली राशि देखते हैं हम, वृष, टोरस। आप देखें वृष राशि में गुरु 9वें स्थान में मार्गी हो रहे हैं, जहाँ शनि पहले से विराजमान हैं। आपकी राशि में गुरु भाग्य भाव में चल रहे हैं और वहीं पर मार्गी हो जाएंगे। भाग्य भाव जो आपके धर्म कर्म का भी है, आध्यात्मिक चिंतन आएगा। आप अपने ऊपर भौतिकता हावी ना होने दें, एक बात ध्यान रखें। इस अवधि में आपके पास धन आगमन अच्छा होगा। यदि इस अवधि में आप उच्च शिक्षा का कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा, परंतु आपको भटकाव से बचना होगा, क्योंकि धर्म स्थान में गुरु चल रहे हैं, जहाँ शनि भी है, तो धर्म और कर्म दोनों साथ में हैं।
इसलिए भटकाव से आपको बचना होगा। इस अवधि में सफलता चारों ओर से आपके पास आएगी। यदि वृष राशि वालों का कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो वह प्रमोशन होगा। बिना मांगे बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शादी लायक यदि लोग हैं वृष राशि के, तो शादी के रिश्ते, शादी पक्की होना या शादी हो जाना, इस समय अंतराल में वृष राशि वालों का ऐसा पीरियड है। पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा। यदि विदेश यात्रा की आप योजना बना रहे हैं, उसमें कोई रुकावट है, तो 18 अक्टूबर से गुरु के मार्गी होते ही वह समस्या भी दूर हो जाएगी। वृष राशि वालों को यहाँ से जब गुरु नीच राशि में है, नवम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, शनि लेकिन साथ में है, इसलिए नीच भंग इनका हो गया है। वायु विकार या पेट में परेशानी वृष राशि वालों को शनि दे सकते हैं। तो खान पान में आप लोग अपना नियंत्रण रखें, योगा को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। अब देखें हम कीवर्ड। इस अवधि में आप किसी का कुछ भी भला कर दें, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसी बात वृष राशि वालों के साथ होगी। यदि आप पिछले समय से कुछ आइडिया सोच के रखे हैं कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो इस 1 महीने के अंतराल में वह आइडिया को आप फलीभूत कर सकते हैं। बहुत अच्छा पीरियड है। सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी, बस प्रशंसा प्राप्त नहीं होगी आपको। अगली राशि हम देखते हैं मिथुन। मिथुन राशि में गुरु अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं, जहां शनि पहले से विराजमान हैं। यहाँ पर गुरु के मार्गी होने से विदेश संबंधी यदि मिथुन राशि वालों के कोई कार्य रुके थे तो उनमें तीव्रता आएगी। मिथुन राशि वालों की वाणी पिछले कुछ समय से यदि खराब चल रही थी तो उसमें श्रेष्ठता देगी, क्योंकि यहाँ से गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि उच्च की आपकी वाणी कुटुंब स्थान पर पड़ रही है। आपको इस समय मृदुभाषी होना होगा। सब लोगों से बहुत पोलाइटली आपको कार्य कराना है, तो वाणी के माध्यम से आप बहुत अच्छी वाणी का उपयोग करें। मिथुन राशि वाले अपनी बातों में स्पष्टता रखें। इस अवधि में आप व्यापार में निवेश ना करें, क्योंकि गुरु अष्टम स्थान में है। व्यापार में आप लोगों को निवेश नहीं करना है। धर्म कर्म के कार्यों पर आपको ध्यान देना है। मिथुन राशि वालों के यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले चल रहे हैं तो उन पर विशेष ध्यान देने की इस 1 महीने के पीरियड में ज़रूरत है। मिथुन राशि वालों को व्यर्थ में किसी से उलझना नहीं है। रुपए पैसे लेन देन के मामले में विशेष सावधानी बरतनी है। ससुराल से अच्छे संबंध बनाकर चलना होगा। ब्राह्मणों का सम्मान करें मिथुन राशि वाले। अब हम बताते हैं कीवर्ड। मिथुन राशि वालों का शानदार समय है, समय का लाभ उठाएं। यहाँ लाभ भाव से संधि हो रही है मिथुन राशि वालों की, तो भाग्य का भरपूर साथ मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाएं। पिता, गुरु, आध्यात्मिक गुरु, इनसे आप फ़ायदा उठाएं। इनकी सलाह लेकर आप कार्य करें तो आने वाला 1 महीना आपके लिए बहुत ही उम्दा होगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, अवसर का लाभ उठाएं। धन आएगा। वाणी में स्पष्टता रखें। आँख कान खोल कर कार्य करें। कर्क राशि, कैंसर। आप देखें कर्क राशि वालों के 7वें स्थान में गुरु का मार्गी होना, जहां शनि पहले से विराजमान है। सीधी दृष्टि आपकी लग्न पर गुरु और शनि की मिश्रित दृष्टि पड़ रही है। यदि आप व्यापारी हैं तो भागदौड़ आपको ज़्यादा रहेगी, लाभ कम होगा। व्यर्थ की भागदौड़ से बचना है। अपने कार्य से कार्य रखें, व्यर्थ में भटकाव न लाएं। 7वें स्थान में शनि के साथ मार्गी होने से दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। साझेदारी व्यापार व्यवसाय में भी समस्या आ सकती है, क्योंकि यही स्थान हमारे शादी विवाह का है और यही स्थान साझेदारी का है। यदि आप नौकरी में हैं और प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रमोशन पाने के लिए ज़्यादा महत्वाकांक्षी आशाएं ना पालें। आमदनी में इजाफा होगा, आय के नए सोर्स बनेंगे, परंतु मन अंदर से व्यथित होगा। छोटी छोटी बातों पर मन में एक
व्यर्थता उत्पन्न होगी। व्यर्थ में किसी से उलझना नहीं है। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बना के रखना होगा। पैसे के लेन देन में ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है। यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद लंबित है या चल रहा है तो कर्क राशि वालों के लिए अच्छा पीरियड है। इस समय में आप उसका निपटारा कर सकते हैं। कर्क राशि वाले व्यर्थ में भटकाव ना आने दें, अपने आप में स्थिरता लाएं। कीवर्ड कर्क राशि वालों को धन लाभ होगा। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। शारीरिक श्रम, खान पान अच्छा रखें। यदि कर्क राशि वालों को डायबिटीज़ है तो आप इस समय अवधि में विशेष ध्यान रखें। दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करें। अपने डॉक्टर के संपर्क में सतत रहें। सिंह राशि लियो, आप देखें सिंह राशि वालों का गुरु छठे भाव में शनि के साथ मार्गी हो रहा है। छठा भाव जो रोग ऋण शत्रु का स्थान कहा जाता है। आप खान पान पर विशेष ध्यान रखें। खान पान में नियंत्रण रखें। यदि कोई नया कार्य सिंह राशि वाले शुरू कर रहे हैं तो उसमें विशेष सावधानी रखें। हो सके तो 1 माह के लिए आगे टाल दें। यदि आप किसी से उधार ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं तो इससे आपको बचाव करना होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो इस समय नौकरी में आपको छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। सिंह राशि वाले महिलाएं यदि कोई गर्भवती हैं तो इस समय 1 महीने का जो समय अंतराल है उसमें अपने आप का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा कोई समस्या आ सकती है। सिंह राशि वालों को इस समय आलस्य से दूर रखना है। पेट का विशेष ध्यान रखना है। आप अपनी दिनचर्या व्यस्त रखें। यदि दिनचर्या व्यस्त रखते हैं तो आलस्य नहीं आएगा। वाणी में आप अपनी रूखापन न आने दें। कीवर्ड सिंह राशि वाले विवाहेतर संबंध से दूरी रखें। यदि आपका कोई लव अफेयर्स चल रहा है तो उससे दूरी बना के रखें, अन्यथा यह 1 माह का पीरियड आपकी समस्या को कई गुना बढ़ा देगा। इस एक चीज़ के अलावा सिंह राशि वालों के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है। यदि आप इस पर काम कर लेते हैं तो सिंह राशि वाले मार्गी गुरु का बहुत फ़ायदा उठाएंगे। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक सुख प्राप्त करेंगे। कन्या राशि वर्गो, आप देखें कन्या राशि वालों का गुरु पंचम स्थान में मार्गी हो रहा है, जहां शनि पहले से विराजमान है। वहां से सीधी दृष्टि लाभ स्थान पर है। पंचम स्थान आपका संतान से संबंधित स्थान है। कन्या राशि वालों के लिए आत्मविश्वास चरम पर होगा, परंतु आत्मविश्वास आपके अहंकार में न बदल जाए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। सब तरफ से आपको लाभ आएगा। संतान पक्ष की ओर से कुछ समस्या हो सकती है। संतान की पढ़ाई, संतान के स्वास्थ्य, संतान के व्यवहार, इसमें आपको कुछ समस्या आ सकती है। संतान पक्ष के बारे में कोई भी निर्णय बहुत सोच समझकर आपको इस समय अवधि में लेना है। कन्या राशि वालों, एक बात ध्यान रखना, इस समय काल में पुराने लोग, आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं और आपके पुराने जो साथी हैं, कुछ जो आपको किसी मनमुटाव की वजह से छोड़ गए थे, वह इस समय अवधि में आकर आपसे जुड़ना चालू करेंगे। तो आप उनसे जुड़ें, परंतु विशेष सावधानी पूर्वक उनके साथ व्यवहार करें, यह ध्यान रखना। कन्या राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। यदि शेयर मार्केट का कार्य कन्या राशि वाले करते हैं तो शेयर मार्केट से भी आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। यदि आप प्रेम करते हैं और उसको शादी में बदलना चाहते हैं तो यह 1 माह का समय अंतराल शादी में बदलने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। कन्या राशि वालों के पिछले समय से पति पत्नी में कुछ अनबन चल रही थी, तो अब यह समय काल पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में मधुरता स्थापित करेगा। कीवर्ड ऋण रोग शत्रु नष्ट होंगे। कुछ नए ऋण रोग शत्रु आपके पैदा भी हो जाएंगे। स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य का। कोई भी बात की आप टेंशन बेवजह ना पालें। बाकी सभी जगह से गुरु आपको लाभ दे रहे हैं। तो ये था गुरु का मार्गी होना। मेष से कन्या राशि तक का हाल।
तुला राशि से मीन राशि तक का हाल मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। नमस्कार।